हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं होम एंट्रेंस मेकओवर। तो ये है मेरे अपार्टमेंट का मेन डोर और इसके पास में जो कॉर्नर है वहीं पर आज हम अपना एंट्री वे सेटअप करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले आते हैं शू रैक्स पर। जी हाँ, हमारे घर में एक नहीं दो शू रैक्स हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जूते भी थोड़ी सी आज़ादी चाहते हैं। एक शू रैक सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए है, उनका अपना पर्सनल स्पेस जहाँ उनके जूते आराम से रेस्ट करते हैं। और दूसरा रैक मेरा और मेरे बेटे का शेयर्ड है, क्योंकि मेरे और उसके जूते एक ही जगह पर एडजस्ट हो जाते हैं। और अब मैं ऐड करने वाली हूँ इन शू रैक्स के ऊपर एक मैक्रमे रग, या फिर कह लीजिए मेरी पुरानी डाइनिंग टेबल का ग्लैमरस रिटायरमेंट प्लान। ख़ास था ये डाइनिंग टेबल के लिए, लेकिन जब देखा कि शू रैक के साथ कितना क्लासी लग रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इसे प्रमोशन दे दूं। देखिए, ये अब मेरे छोटे से एंट्री वे कॉर्नर को वो बोहो टच दे रहा है, जैसे मैं सिर्फ एक शू रैक नहीं हूँ, मैं एक स्टाइल स्टेटमेंट हूँ। बस अब ये मैक्रमे रग यहीं रहेगा हमेशा के लिए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ दिवाली का एक पुराना गिफ्ट बॉक्स, जो देखने में बहुत ही वाइब्रेंट है। इसके अंदर ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर है एक कैंडल होल्डर, ये बस चांद बनाए रखता है। वैसे सच पूछो तो कैंडल जलाना मुझे कभी याद नहीं रहता। और फिर आता है ये आर्टिफिशियल फूलों वाला प्लास्टिक वेज, जो देखने में बिल्कुल असली लगता है जब तक कोई इसको हाथ ना लगाए। ये फेक फ्लावर्स हमेशा ताजगी बनाए रखते हैं बिना पानी दिए, बिल्कुल हमारी ज़िंदगी की तरह, जो कभी कभी टफ हो जाती है लेकिन हम मुस्कुराते रहते हैं। और फिर रहा ये डेस्क कैलेंडर, जो मेरे जैसे भुलक्कड़ इंसान के लिए ज़िंदगी को थोड़ा आसान बना देता है। और अब ऐड कर देते हैं यहाँ पर एक मिरर, क्योंकि बिना मिरर के तो कोई एंट्री वे कंप्लीट हो ही नहीं सकता, है ना। और ये है मेरा प्लास्टिक बैग ऑर्गेनाइज़र। अब सभी हस्बैंड्स की तरह मेरे हस्बैंड को भी सॉक्स को यहाँ वहाँ फेंकने का शौक़ है, लेकिन मैंने अब इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। और अब आता है प्लांट, जो कि बिल्कुल फैंसी नहीं है बल्कि अपनी रॉ ब्यूटी में है। प्लांटर वो मैंने अभी ख़रीदा नहीं है, तो इसलिए फ़िलहाल ये प्लांट बिना किसी शोशा के अपनी सिंपल ज़िंदगी जी रहा है। शू डस्ट और फरी मैट का रिश्ता वैसा ही है जैसे दूध और लेमन, ये कभी नहीं मिलते। इसलिए यहाँ पर एक रबड़ मैट बिछाया है, जो कि शू डस्ट को यहाँ पर कलेक्ट नहीं होने देता। चलिए अब आपको इस ट्रेजर चेस्ट की सैर करवाती हूँ। मैंने इसमें बहुत सारा छोटा मोटा इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है, जैसे कि ये एक ब्राउन कलर का बैग, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे चेंज और कॉइन्स रखे हुए हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर बहुत काम आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एसेंशियल ऑयल की बॉटल है, जो अक्सर काम आ जाती है एंट्री वे पे थोड़ा सा अरोमा बनाए रखने के लिए। ये थोड़े से पोस्ट-इट नोट्स और एक पेन रखा है, जो ज़रूरत पड़ने पर बहुत काम आता है। और ये अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप जानते ही होंगे ये क्या है। और फिर ये चाबियाँ, इन चाबियों को हाइड एंड सीक खेलने का बहुत शौक है, इसलिए इन्हें यहाँ छुपा कर रखती हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शू ग्लू रखा हुआ है, जिसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट में मैंने अपने बेटे का मॉस्किटो रेपेलेंट, सनस्क्रीन, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, ताकि बाहर जाते वक्त मैं कभी भी उसे ये चीज़ें अप्लाई करना ना भूलूं। बाकी अपने हस्बैंड का एक छोटा सा परफ्यूम का बॉटल भी यहीं पर रखा हुआ है। इसी बॉक्स में ग्रोसरी बैग भी रखा हुआ है, क्योंकि जब भी हम शॉपिंग के लिए जाते थे ग्रोसरी बैग भूल जाते थे, और हर बार स्मार्ट बाज़ार में 20 रुपये का ग्रोसरी बैग लेना मेरा दिल बहुत दुखता था। इसीलिए ग्रोसरी बैग यहीं रख लिया है। फिर उसके बाद में डाइनिंग एरिया का एसी का रिमोट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जिसकी हमें अक्सर ज़रूरत नहीं पड़ती,
पर फिर भी पतावार होना ज़रूरी है। मगर मैं सच बात बताऊं, जूते रखने का सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप को ये याद दिलाते रहना कि जूतों को रैक पर वापस रखना भी है। पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे जूते तो अपने आप सीधे दरवाजे के बाहर जाकर बदमाशी करते हैं और शू रैक से दूर भागते हैं। मेरा और मेरे बेटे का शू रैक का यही मोटो है कि बस जूते अंदर चले जाने चाहिए, इतना ही काफ़ी है। खैर, मैंने अपने जूतों के लिए ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ किए हैं जिनसे काफ़ी स्पेस सेव हो गया है। और ये ऊपर वाला रैक मेरा बेटा इस्तेमाल करता है, जिसमें हमने उनके जूते रखे हुए हैं। हर बार घर से निकलने से पहले एक चॉइस शो होता है जिसमें वो सिलेक्ट करते हैं कि उन्हें आज कौन से जूते पहनकर बाहर जाना है। मेरे हस्बैंड का शू रैक हमेशा कंपैरेटिवली काफ़ी क्लीन रहता है। उनकी तरफ सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। लगता है जैसे जूते एक परेड में खड़े हुए हों, एकदम सीधे। हर चीज़ अपनी जगह पर होती है, शूज़ नीटली अरेंज्ड होते हैं। शू पॉलिश और क्लीनिंग सप्लाईज एक बास्केट में रखे होते हैं और उनके लिए एक छोटा सा शू बैग भी होता है। जब मैं उनके साइड को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी शोरूम में हूँ, जबकि मेरे और मेरे बेटे की तरफ थोड़ा कियोस्क होता है, जहाँ शूज़ कभी कभी अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और कभी मिलते ही नहीं हैं। लेकिन ये सब कुछ मजाक में ही है, क्योंकि ये उनका नेचुरल टैलेंट है और हम बस ठीक ठाक मैनेज कर रहे होते हैं। तो देखिए, ये है मेरे एंट्री वे का फाइनल लुक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए, अगली बार मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट टाइम तक के लिए बाय बाय।